कानपुर में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में नतीजे आए हैं, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इन सीटों को लेकर काफी दबाव है, जिसके लिए उन्होंने अपने तमाम सिपा सलाहकारों को मैदान में उतार दिया है और हर कीमत पर वो ये 9 विधानसभा सीटों को जीतना चाहते हैं, जिसके लिए वो खुद इन 9 विधानसभा सीटों पर रैलियां करेंगे। वहीं 9 नवंबर को योगी सीसामऊ विधानसभा सीट जीतने के लिए छोटा सेंट्रल पार्क कानपुर में रैली करेंगे। आपको बता दें कि इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। इस विधानसभा सीट के विधायक इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और इसी को लेकर लगातार एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। उन पर एक दबाव है 9 की 9 सीटों को जीतने का, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। तमाम अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को उन्होंने इन 9 सीटों पर लगाया हुआ है और कोशिश यही है कि इन तमाम सीटों को जीता जाए। वो सीटें भी जहां सपा का कब्जा हमेशा से रहा है, वो सीटें भी जीतना इस बार बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। हमारे संवाददाता कानपुर से इब्ने हसन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इब्ने, कानपुर की जो रैली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरीके से तैयारी यहां पर कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जी देखिए, ये सीट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 9 की 9 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन हम अगर कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट की बात करते हैं तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर बात की जाए तो इस सीट पर जो है अब बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि गृह मंत्री देश के, वो भी आके प्रचार करते गए थे। और बल्कि बात की जाए 2019 की, जब मोदी लहर चल रही थी, उस वक्त भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। तो ये सीट काफी अहम है क्योंकि इस सीट के विधायक जो है इरफान सोलंकी, उनको सजा हो गई 7 साल की, वो जेल में है। तो इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। और अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जो है उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को इस सीट से उतारा है। और इसी सीट से अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। सुरेश अवस्थी की बात करें तो सुरेश अवस्थी जो है इससे पहले भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, वो हार गए थे, लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी पे ही अपना दांव खेला है। उसको लेकर अगर हम बात करते हैं सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो वो जो है ये 9 विधानसभा सीटों पर आज से ही उन्हीं ने फिर से अपनी जो है हर जगह रैलियां जो है स्टार्ट कर दी है। 8 तारीख से 11 तारीख तक उनकी रैलियां चलेगी। उसी में कल 9 तारीख को कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट में पड़ने वाले छोटा सेंट्रल पार्क में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लगभग 1 बजे दिन में यहाँ पर पहुंचेंगे। और हम आपको यहाँ की तैयारियों का नजारा दिखा देते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां चल रही है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो युद्ध स्तर पर यहाँ तैयारियां चल रही है पूरी तरीके से। यहाँ पे तमाम लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पर जिनके जिम्मे पूरी रैली का दावेदार है, हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और वो भी हमारे साथ मौजूद है। और अगर देखिए तो यहाँ पर तमाम नेता बैठे हुए हैं जो यहाँ पर बैठ के यहाँ सारी जितनी भी तैयारियां हो रही है उसका जो है पूरा जायजा ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास देखिए ये अमित अवस्थी जी मौजूद है, हम इनसे बात करवा रहे हैं आपकी। आगे ये भी नेता है यहाँ पर, पूरी जो जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है ये जिम्मेदारी के लिए अमित जी है। अमित जी, यहाँ पे क्या क्या तैयारियां हो रही है, किस तरीके से, कितने कार्यकर्ताओं के आने के यहाँ पे? हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर आएगा। और जब पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो आपने देखा होगा जिस तरीके से महाराष्ट्र से लेकर और पूरा झारखंड तक जहाँ भी चुनाव होता है, योगी जी की एक डिमांड होती है, योगी जी सेवा अवरोध होते हैं। योगी जी को सुनने के लिए भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनमानस में भी एक उतावलापन होता है कि योगी जी आ रहे हैं, उनको सीधे चलना। अरे खुद योगी आदित्य महाराज जी का आगमन हो रहा है तो निश्चित तौर पर घर घर से लोग आने वाले हैं, हजारों की संख्या में लोग आने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है। हमारे सफेद मिश्रा जी, सुनील बजाज जी, प्रमोद अग्रवाल बादल जी, ये लगातार यहाँ पर 3 दिन से डेरा डाले हुए, ये जितनी भव्यता देख रहा है तो सब में मेहनत है कि कार्यकर्ता की।
आज जो ये पूरा पंडाल तैयार हुआ है, कल जब इसको और भव्य रूप आपको दिखेगा तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो भी लोग आएगा यहाँ पर माननीय पूज्य योगी आदित्य महाराज जी की प्रेरणा लेकर जाएगा। और आज जो चुनाव हमारा स्टेट से चल रहा है उसमें और गति प्रदान होगी। अब गवर्नर अगर लगा तो गवर्नर खींच दिया जाएगा, और जब गवर्नर खींचा जाएगा तो ट्रैक्टर से वो जीत में तब्दील हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जीत की तरह दौड़ेगी और एक वोट भारतीय जनता पार्टी पर से पड़ेगा। ये पूज्य योगी आदित्य महाराज जी का जादू है। विद्या जी, अमित जी है जिनकी जिम्मेदारी यहाँ की दी गई है पूरी तैयारियों की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर अमित जी ने जिस तरीके से बताया कि खुद योगी महाराज आ रहे हैं तो एक अलग उत्साह यहाँ की जनता में, यहाँ के जनप्रतिनिधियों में है, लेकिन वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, क्योंकि सपा का ये गढ़ रहा है, सपा की सीट रही है, ऐसे में कौन से ऐसे खास मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता के पास जाया जाएगा जिससे ये सीट हासिल की जा सकती है? देखिए दिव्या जी, जनता के बीच में हम जा रहे हैं लगातार, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सुंदरता है कि हम लोग कोई भी चुनाव इस वजह से नहीं लड़ते कि चुनाव हमको जीतना है या हारना है। हम जनता की सेवा के लिए जाते हैं लगातार। भले हमारे पास 21-22 वर्षों से सीट न रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस बार जिस ऊर्जा के साथ लगा हुआ है, निश्चित तौर पर इस चुनाव को हम जीतते जा रहे हैं। और हमारे जो प्रत्याशी है तो आपने देखा होगा कि लगातार जनता की कनेक्टिविटी में रहते हैं, जनता के संपर्क संवाद में रहते हैं, और उसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। और जब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और जिस तरीके से माननीय सुरेश खन्ना जी ने और माननीय नीतीश अग्रवाल जी ने यहाँ कमान संभाली है, प्रकाश पाल जी और मनमोहन जी जैसे नेताओं का नेतृत्व है, हमारा एक कार्यकर्ता जब घरों से निकलेगा वोट के लिए, वोट देने निकलेगा, तो आप देखिएगा जो आप लोग कहती है कि नहीं ये सीट हम लोग नहीं जीत पाए, क्या कमी रह गई, तो सारी कमियों को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहे हैं आप लोग। और अब इब्ने, जिस तरह से अमित जी ने कहा यहाँ पर आश्वस्त से ये सीट जीतेंगे, लेकिन भले ही इरफान सोलंकी जेल में हो, लेकिन उन्हीं के परिवार के एक सदस्य, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, तो क्या बीजेपी उन्हें अपना कंपटीशन मान रही है या अपनी तैयारियों में फुल कॉन्फिडेंस है कि चाहे उनका परिवार हो या कोई और, वो बीजेपी के सामने टिकने वाला नहीं है? दिव्या जी, एक तो ये चुनाव किसलिए हो रहा है, जनता इस बात को समझ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 उपचुनाव हो रहे हैं, और आपने देखा होगा कि जो 8 उपचुनाव है वो विकास को लेकर चुनाव हो रहा है। विकास इनका सिर्फ यह है कि जहां भी चुनाव हो रहे हैं उन स्थानों पर कोई विधायक सांसद बना है, विकास हुआ है। यहाँ पर जेल यात्रा की है कि विधायक ने, और जेल यात्रा होने के कारण चुनाव थोपा गया कानपुर के सीतामऊ सीट पर। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको जनता समझ रही है, उनके काले करतूतों को समझ रही है, उनके भ्रष्टाचार को समझ रही है, उनके अत्याचार को समझ रही है। इस बार पूरा समाज, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ने जा रहा है। लेकिन आपने सही वो जवाब नहीं दिया जो दिव्या जी ने पूछा था कि आखिर मुद्दे क्या है, खाली जेल यात्रा मुद्दा है या और क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच में आप लेके जा रहे हैं, उसका आपने जवाब नहीं दिया। जनता के बीच में मुद्दा है जिस तरीके से सीतामऊ विधानसभा की उपेक्षा की गई है। आपने देखा होगा यहाँ पर एक वर्ग विशेष के जो मोहल्ले हैं उन पर काम किया गया, हिंदू क्षेत्रों में काम नहीं किया गया। और निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं कि एक क्षेत्र में एक वर्ग को, हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं कि नहीं एक पर्टिकुलर जहाँ पर एक वर्ग के लोग रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, हम वहीं में विकास कराएंगे। इससे कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने कदम किया है, उस ध्रुवीकरण को हम तोड़ने जा रहे हैं। और जैसा मैंने विजय में आपसे कहा कि पूरा समाज एक होकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारी संख्या में 80 की बस में मतदान करने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इब्ने, हम चाहेंगे क्योंकि आप वहां पर छोटा सेंट्रल पार्क में मौजूद हैं जहां पर रैली होने वाली, हम चाहेंगे कि आप वहां तमाम तैयारियों का जायजा लें, सिटिंग अरेंजमेंट्स क्या है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, वो भी दिखाएं। जी हाँ, देखिए ठीक मेरे पीछे जो है अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो आएंगे कार्यकर्ता, उनके बैठने का यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है। हम अपने ठीक पीछे आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। कल दिन में रैली है और उस रैली के लिए यहाँ पर ये पीछे का एकदम साइड जो है मंच के ठीक सामने है, यहाँ पर बैठने का इंतजाम किया गया है। अगर यहाँ हम बीजेपी नेताओं की बात माने तो उनका जो है कहना है कि लगभग 20 से 25 हजार जो है कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आने की संभावना जताई जा रही है। हमारे ठीक सामने जो है ये देखिए मंच है
और मंच के सामने देखिए फिर अभी भी बीजेपी नेता जिन लोगों को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो यहाँ पर जो है मौजूद है। और अगर हम बात करें तो मंच पे अभी पुलिस भी मौजूद है यहाँ पर। और अगर हम तैयारियां दिखाएं तो इस साइड में हम चलते दिखाएंगे। देखिए अभी भी यहाँ पर काम जो है लगातार चल रहा है, काम हो रहा है क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है फिर से पूरी तरीके से इसको देखने का काम जो नेता कर रहे हैं तो वो यहाँ पर हर तरीके के प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस काम को यहाँ पर पूरा कर लिया जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जैसे भी देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं और मजदूर लगने के साथ साथ यहाँ पर नगर निगम की टीम भी लगी हुई है जो सब मिलकर जो है इसको जल्द से जल्द जो है पूरे ग्राउंड को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर ठीक पीछे हमारे देखिए ये जो कैंप लगाए गए हैं वाइट कैंप दिख रहा होगा, यहाँ पर भी वीआईपी जो आएंगे या वीआईपी आएंगे उनको भी यहाँ पे रुकने की व्यवस्था करी गई है, ये पूरी व्यवस्था। लेकिन अभी ये व्यवस्थाएं हो रही है और देर रात तक इन व्यवस्थाओं को जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। और पूरा करने के साथ ही कल दिन में 1 बजे यहाँ पे प्रदेश के मुखिया पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद जो है यहाँ से वो गरजेंगे। अब देखना ये है कि सीतामऊ विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाला ये सेंट्रल पार्क यहाँ से वो सीतामऊ की जनता को क्या मैसेज देते हैं और इस सीट पे उनको मैसेज देने के बाद आखिर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है या नहीं, इसको तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी तमाम तरह के आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रही है। यहाँ तक के जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है सुनील साजन, उन्होंने तो साफ तौर से कहा था कि हमारा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं है, हम तो चुनाव एक इंस्पेक्टर से, नगर निगम से और केसा से लड़ रहे हैं। जी दिव्या। अच्छा, इब्ने एक और जानकारी हम चाहेंगे क्योंकि ये तो आपने भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का जिक्र किया है, पूरा जो मुद्दा है उनका उसके बारे में हमने जिक्र किया, लेकिन अगर बात करें सपा का, ये गढ़ रहा है, सपा से यहाँ पर विधायक रहे हैं, ऐसे में सपा की क्या तैयारियां हैं? क्या सपा अपनी ओरिजिनल सीट, अपने ट्रेडिशनल सीट पर भरोसा कर रही है या वो ये मानती है कि इस बार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर ये सीट जीतना चाहे तो एक कॉम्पिटिशन टफ है? देखिए क्योंकि विधायक इरफान सोलंकी जो वहां से थे वो तो इस वक्त जेल में है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है जो वर्षों से विधायक रहा हो, जो जेल में हो और उसकी पत्नी जो कभी बाहर भी न निकली हो वो अब चुनाव लड़ रही है, तो चुनाव में फर्क तो होगा। और अगर देखा जाए तो कई तरीके के ऐसे समाजवादी पार्टी के जो लोग इरफान के साथ लगते थे, जो उनके फाइनेंसर थे, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। वो सब जो इनके साथ लड़के चुनाव लड़ाते थे अब वो भी इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर हम नसीम सोलंकी की बात करते हैं तो जिस तरीके से अभी शिव मंदिर गई थी, शिव मंदिर में जाके पूजा करी थी उन्होंने, तो उसको भी लेके जो है काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी और काफी उनके ऊपर वाद विवाद हो गया था। लेकिन वही नसीम सोलंकी की माने तो उनका तो ये कहना था कि हम फिर से मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, चर्च भी जाएंगे, हम सब जगह जाएंगे। उनसे ये भी कहा गया कि जो उनके इलाके में सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराए, उसका सौंदर्यीकरण कराए। तो उन्होंने कहा अभी मैं खुश नहीं हूँ, मैं जीत जाऊंगी तो मंदिरों का पुनरुद्धार भी कराऊंगी और इसका सौंदर्यीकरण भी कराऊंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे पलटवार और वार चल रहा है। कारण देखना यह है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ऐसा भी सुनने में आ रहा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कानपुर आएंगे और कानपुर आके इसी सीट के लिए वो भी रोड शो करेंगे। जी दिव्या। जी, बहुत शुक्रिया इब्ने हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।